नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल ए बी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं डिफरेंट टाइप्स के एक्चुएटर्स की। उसी का एक टाइप्स आज मैं समझाने वाला हूं, जिसका नाम है टेलीस्कोप सिलेंडर। यदि आप इसको समझना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको समझा रहा हूं। यहाँ पर जो डायग्राम बना हुआ है इसको मैं बड़ा करके समझाऊंगा, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें और जो भी कंपोनेंट के नाम लिखे हुए हैं वह भी अच्छे से नोट कर सकें। तो सबसे पहले समझते हैं टेलीस्कोप सिलेंडर जो यहाँ पर लिखा हुआ है वह किस टाइप का एक्चुएटर होता है। इससे पहले हमने पढ़ाए थे आपको टाइप्स ऑफ एक्चुएटर। उसमें हमने दो टाइप्स के एक्चुएटर बताए हुए थे। पहला था लीनियर मोशन एक्चुएटर और दूसरा था रोटरी मोशन एक्चुएटर। लीनियर मोशन एक्चुएटर में हमने बताया था कि इससे हम लीनियर मोशन प्राप्त कर सकते हैं, जबकि जो रोटरी मोशन एक्चुएटर बताया हुआ था उसमें बताया था उससे हम सर्कुलर मोशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जो हमारा टेलीस्कोप सिलेंडर होता है यह होता है लीनियर मोशन एक्चुएटर टाइप। किस टाइप का होता है? लीनियर मोशन एक्चुएटर्स टाइप्स का ये टेलीस्कोप सिलेंडर होता है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इसको डिफाइन करने का तरीका होता है इसके बनावट के आधार पर, उसके उपयोग के आधार पर। तो थोड़ा सा मैं समझा रहा हूं इसकी बनावट के आधार पर, जैसा कि डेफिनेशन में लिखा हुआ है। फिर इसकी मैं टोटल जो भी इसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग इस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा इसको बड़ा करके, लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन के आधार पर हम समझ लेते हैं। टेलीस्कोप सिलेंडर में क्या होता है कि हम एक ट्यूब के अंदर ही 3 और या 4 रैम के समथिंग अरेंजमेंट करते हैं। ये अरेंजमेंट कैसे होता है इसको सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लिया कि हमारे पास 3 रैम या 4 रैम है, उसको हम अरेंज करते हैं उनके डायमीटर के डिक्रीजिंग क्रम के आधार पर। मतलब सबसे नीचे जहां पर हम लिक्विड का फोर्स लगाएंगे वहां पर होगी सबसे बड़े डायमीटर की रैम। उसके बाद उससे कनेक्ट रहती है दूसरी उससे छोटे डायमीटर की, फिर उसके बाद कनेक्ट रहेगी उससे छोटे डायमीटर की, फिर उसके बाद उससे कनेक्ट रहेगी उससे छोटे डायमीटर की। इस तरह डिक्रीजिंग क्रम में हम क्या करते हैं, डायमीटर के आधार पर रैम को सेट करते हैं एक ही ट्यूब के अंदर, एक ही सीरीज में। इसमें क्या होता है, हम क्या जो भी लिक्विड हम क्या करते हैं, जब पहली जिसका डायमीटर सबसे बड़ा होता है उस पर जब हम फोर्स लगाते हैं वह लिक्विड उसके अंदर से जाता है और उस पर फोर्स लगाने के बाद दूसरे फोर्स लगाता है, तीसरे फोर्स लगाता है। इस तरह कंटिन्यूअस सीरीज में चलता रहता है। इसका उपयोग किया जाता है जब हमें लॉन्ग दूरी पर फोर्स को मेंटेन करना हो और हाई लेवल का फोर्स चाहिए हो, ऐसा बोल सकते हैं जब हमें हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्राप्त करना हो। इस ऐसी जगह हम क्या करते हैं, इस टेलीस्कोप सिलेंडर का उपयोग करते हैं। नॉर्मल एग्जांपल देखें हम तो यहाँ पर कुछ दिख रहा होगा आपको, जो हमारी डंपर या ट्रॉली होती है उसमें आपने देखा होगा नीचे एक सिलेंडर लगा रहता है। उस सिलेंडर की सहायता से जो भी डंपर के अंदर हम सामान भरते हैं उसको हम सीधा क्या करते हैं, डंपर से एक साइड लिफ्ट करा देते हैं। तो उस लिक्विड के फोर्स के कारण क्या होता है, जो भी ट्रॉली होती है पूरी उठ जाती है और सामान बाहर निकल जाता है। तो वही सिलेंडर की बात कर रहा हूँ आज, उसी सिलेंडर को हम बोलते हैं टेलीस्कोप सिलेंडर। और भी अच्छे से समझ में आएगा आपको, ये डायग्राम के थ्रू समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलते हैं इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं और समझते हैं। तो ध्यान से सामने आपको एक डायग्राम जो मैं बताने वाला था उसको मैंने बड़ा कर लिया, अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले हम इसके एग्जाम्पल को समझेंगे, जिससे आप इसकी जो मेन डायग्राम एग्जाम में बनाना उसको समझ सकें। यहाँ पर आपको एक डंपर बना दिख रहा है, यहाँ पर टेलीस्कोप हाइड्रोलिक सिलेंडर लगा हुआ है। यही जो सिलेंडर होता है टेलीस्कोप सिलेंडर, जिसको आज मैं समझाने वाला हूँ। ये दिख रहा होगा इस तरह का डंपर होता है। जब इसमें कोई सामान भरा रहता है इसके हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम से हम क्या करते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं, जो भी सामान हमारा खाली हो जाता है। किसके प्रेशर से होता है, जो वहां लिक्विड या फ्लूइड का प्रेशर होता है उसके प्रेशर से हम क्या करते हैं, इसको उठाते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम। उसमें हम जो एक्चुएटर्स यूज करते हैं वह किस टाइप्स का होता है, इसको ध्यान से समझना है। यहाँ पर पूरा लगा हुआ है इस एक्चुएटर्स का पूरा सिस्टम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये लीनियर टाइप्स का एक्चुएटर्स होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले इसके पार्ट समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो 1 रैम 2 रैम और 3 रैम लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा प्रेशर वाइल इन टू लोअर और प्रेशराइज्ड वाइल इन फॉर राइज। दोनों का मतलब समझ लेते हैं। पहले तो रैम का अरेंजमेंट समझ लेते हैं। रैम देखो यहाँ पर जो रैम लगी हुई है इसका डायमीटर जो नीचे ग्रीन कलर की याद रखना है, जो ग्रीन कलर की बनी हुई है इसका डायमीटर सबसे अधिक होता है। और इसके ही अंदर दूसरी रैम होती है, इसके अंदर दूसरी रैम होती है जो ब्लू कलर की आपको दिख रही होगी, ये दूसरी रैम है। इससे इससे कम डायमीटर होता है और इसके अंदर ही लगी रहती है।
इसी तरह मैंने मान लिया तीसरी रैम की और जरूरत है, तीसरी रैम भी लगा दी, और उसके जो रेड कलर की आपको दिख रही होगी तो उसका डायमीटर और कम कर देते हैं, जो कि ब्लू कलर की है उससे डायमीटर कम होता है, और उसके अंदर ही लगा देते हैं। मतलब एक रैम के अंदर दूसरी रैम, दूसरी रैम के अंदर तीसरी रैम, इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ये रैम का अरेंजमेंट आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये रैम क्या होती है, स्लाइड करती है ऊपर नीचे, कैसे स्लाइड करती है अभी मैं बताऊंगा, लेकिन इतना याद रखना ये तीनों रैम ऊपर नीचे स्लाइड करती है। यहाँ पर लिखा प्रेशराइज ऑयल इन राइज, राइज मतलब जब हम इनको ऊपर की ओर उठाते हैं तो हमारा लिक्विड यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, कहाँ से, यहाँ से इस वाले ब्लू कलर के होल से ऊपर की ओर जाता है, जिसे हमने आर नाम दिया है। तो जो यहाँ पर एल लिखा हुआ है, एल, ये होता है प्रेशराइज ऑयल इनटू लोअर, मतलब जो हमारा उठा हुआ है इसको जब नीचे की ओर लाना में, मतलब नीचे की ओर लाना, तब क्या प्रेशराइज ऑयल कहाँ से, यहाँ से अंदर जाता है। सीधा समझ लें, जब इसको हमें उठाना है, ये ट्रॉली, हम इसको ट्रॉली को उठाना है तो ऑयल कहाँ से, यहाँ से एंटर करेगा। जब ट्रॉली को नीचे गिराना है, सीधी नॉर्मल स्थिति में लाना, तब ऑयल यहाँ से एंट्री करेगा। अब इतना आप इसकी वर्किंग बनावट समझ गए होंगे। अब इसकी वर्किंग समझना ध्यान से। सबसे पहले क्या होता है, हमें इसको उठाना, ध्यान रखना किसको, इसको जो ट्रॉली लगी हुई इसको उठाना है। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है, सबसे पहले जो यहाँ आर लिखा हुआ है, ये जो प्रेशराइज ऑयल इन फॉर राइजिंग लिखा हुआ है, यहाँ से लिक्विड अंदर जाएगा। तो जो ये वाला एक्स वाला पोर्शन दिख रहा है, एक्स वाला पोर्शन है, इसके अंदर लिक्विड पूरा भर जाएगा। वह जो हमारी ग्रीन कलर की रैम है, इस पर फोर्स लगाएगा। जब इस पर फोर्स लगाएगा तो धीरे 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 ये एकदम से ऊपर की ओर उठने लगता है। तो ये जब ये ऊपर की ओर जाएगा तो ये भी धीमे धीमे थोड़ा थोड़ा उठने लगता है। तो जो ऊपर की ओर जाएगा तो एक स्थिति ऐसी आती है, इसका जो प्रेशर है ऑयल का, वो इस पे काम करना बंद कर देता है और जी ऊपर की ओर नहीं जाता है। उससे क्या होता है, फिर लिक्विड कहां से, यहाँ से ऊपर की, जो यहाँ पर स्थान बना हुआ है एक्स वाले के यहाँ से स्थान बना, इससे ऊपर की ओर लिक्विड जाने लगता है। लिक्विड जब यहाँ से ऊपर की ओर जाएगा तो बाई वाला स्पेस है, जो बाई वाला स्पेस है यहाँ पर लिक्विड भर जाता है। जी ऊपर की ओर है, ध्यान रखना है, जी ऊपर की ओर है, और जो यहाँ पर लिक्विड भर गया यहाँ से निकल के, ये वाला लिक्विड क्या करता है, दूसरी वाली जो ब्लू कलर की रैम है इस पे धक्का मारेगा, इसको पुश करेगा तो ये वाली भी ऊपर की ओर उठने लगेगी। जब ये ऊपर की ओर उठने लगेगी तो ये भी ऊपर की ओर धीमे धीमे चलना स्टार्ट हो जाता है। तब ये ऊपर की ओर उठेगी तो क्या होता है, इसकी भी एक स्थिति ऐसी होती है कि जहां तक ये पहुंच सकता है वहीं तक पहुंचता है। उसके बाद इसको अपनी जगह पहुंचाने के बाद लिक्विड कहां से, यहाँ से इंटर करता है। जब यहाँ से इंटर करेगा तो जेड वाले स्थान में लिक्विड भरेगा, जेड वाले स्थान पे लिक्विड भरेगा तो वह लिक्विड कहाँ, इस पे प्रेशर डालेगा, किस पे, जो हमारा दिख रहा हुआ यहाँ पर रेड कलर का, इस पे प्रेशर डालेगा तो इसको भी और ऊपर की ओर उठाएगा। जो ऊपर की ओर उठाएगा तो जितनी हमें लेंथ चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हमने इस रैम का अरेंजमेंट किया, उतना ये पूरा उठ जाता है। पूरा कब उठता है, जब ये पूरी तरह जेड जेड वाले स्पेस में लिक्विड भरेगा और जो पूरा जितना ऊपर तक जाना है उतना तक चला जाता है, तब ये पूरा उठता है। और जैसा मैंने बताया कि थोड़ी सी आवश्यकता तो सिर्फ इसमें भर पाता, और हमें उठाना तो इसमें भर जाएगा लिक्विड, इस पर प्रेशर करेगा, और उठाना है पूरा उठाना तो इसमें लिक्विड भरेगा, इसको प्रेशर करेगा। इस तरह थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। सबसे पहले लिक्विड इसमें भरेगा, वह लिक्विड भर के हमारी ग्रीन कलर वाली रैम है सबसे बड़े डायमीटर वाली, उस पर फोर्स करेगा तो ये अपनी स्थिति तक जहां तक जाती है वहां तक पहुंच जाती है। उसके बाद लिक्विड सीधा इसमें से बाहर निकलने लगता है और वो बाई वाले स्पेस को भर देता है। बाई वाली स्पेस क्या करता है, जहां पर लिक्विड भरेगा वह क्या करेगा, ब्लू कलर वाली रैम को धक्का मारेगा, वह ऊपर की ओर जाएगी, जहां तक इसकी स्थिति होगी ब्लू वाली रैम की वहां तक ये पहुंच जाएगी। उसके बाद फिर इस वाले पोर्शन से लिक्विड इंटर करेगा तो जेड वाले स्पेस में भरेगा, यहाँ पर स्पेस पे भरने के बाद उसकी स्थिति जहां तक होगी और रेड कलर के जो हमारी रैम लगी उसको वहां तक पहुंचा देगी। इस तरह आपको ये दिख रहा होगा, डंपर हमारा पूरा उठ जाता है। अब दूसरी ओर से समझो, अब इसको हमें गिराना है, इसको हमें गिराना है तो हम क्या करते हैं, प्रेशर को रिलीज करते हैं। आप लोगों ने नॉर्मल देखा होगा। अब इसको गिराना है, मतलब नॉर्मल स्थिति में, इस स्थिति में लाना, तो कैसे लाते हैं, तो लिक्विड को जो भी हम दूसरा बटन बटन वगैरह होते हैं वहां पर जो भी सिस्टम होता है, ट्रक वगैरह में आपने देखा हो, ट्रॉली में देखा हो, तो उसको हम दबाते हैं। उससे क्या होता है, प्रेशराइज ऑयल यहाँ से लोअर वाले पोर्शन से लिक्विड अंदर जाता है। लिक्विड यहाँ से कैसे कैसे जाएगा, जो रेड कलर की दो लाइन दिख रही है यहाँ पर स्पेस बना हुआ है, यहाँ से स्पेस से जो एरो दिख रहा है पूरे ऊपर ऊपर ऐसा एरो की तरह जाएगा और ग्रीन कलर वाले इस पोर्शन में आएगा, फिर नीचे हो जाएगा, फिर रेड कलर से इस पोर्शन में आएगा, और जो जेड वाले स्पेस यहाँ पर आ जाएगा जहां हमने एरो बनाया, यहाँ पर आएगा तो ऊपर से इस पे रेड कलर वाले ऊपर से, क्योंकि ये वाला बंद हो गया, यहाँ पर प्रेशर डालेगा, तो इस पे प्रेशर डालेगा तो ये नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। मान लो ये यहाँ तक आ पाता तो यहाँ तक आ गया, फिर लिक्विड निकल के कहां से, यहाँ से आता, तो यहाँ से क्या करेगा, इस पे फोर्स डालेगा तो ये भी नीचे आएगा, फिर यहाँ आ जाएगा तो इस पे फोर्स डालेगा, ये नीचे आ जाएगा। इस तरह ये पूरा नीचे आ जाता है। मतलब इसको नीचे लाना है तो लिक्विड कहां से इंटर करता है, यहाँ से ऐसा ऐसा जाता है और ऐसा करके ऊपर यहाँ पहुंच जाता है। जब ऊपर उठाना है तो लिक्विड यहाँ से आता है, धीमे धीमे करके इसको ऊपर तक पहुंचा देता है। तो
इस तरह इसकी वर्किंग थी, जो भी बनावट थी, मैंने कोशिश की है समझाने की। यदि आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, जिससे वह भी इसको समझ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि जब भी वीडियो में अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स।